5 and 6, the perimeter of the triangle could be which of the following? एक ट्राइंगल की दो साइड लेंथ दे दी है 5 और 6, तो बोल रहा है कि पेरीमीटर क्या हो सकती है, किसके बीच में क्या हो सकती है पेरीमीटर? अच्छा, तुम लोगों ने ये सुना है कि सम ऑफ टू साइड्स? ये बॉटल मेरी यहाँ कहाँ से आ गई यार? कल वहां से यहाँ ले आए थे क्या? पागी पी के? हाँ, तो ट्राइंगल की एक थ्योरम होती है, क्या थ्योरम होती है? कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज, कौन बताने वाला है ये बताओ? हाथ हाथ ऊपर उठाओ, क्यों खिचड़ी मत बनाओ यहाँ पे। हाँ तू बता। वो तो पाइथागोरस हो गया, बैठ जा। हाँ पाइथागोरस नहीं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। हाँ, बड़ा होगा कि छोटा होगा? वो तो एक अलग बात है, हम वहां जा ही नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं दो भुजाओं का योग, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। अब दो साइड तो हमें ये दिख रही है 5 + 6, इनका सम अगर हम देखेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। थर्ड साइड को मैंने सी ले लिया है, तो जो थर्ड साइड है वो कैसी होगी? वो हमेशा 11 से तो छोटी ही रहेगी, ऑफ कोर्स 0 से तो बड़ी ही रहनी चाहिए, है ना? ये सुनो, अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। अब मैंने क्या किया, ये जो 5 + 6 था उसको यहां भी ऐड किया, उसको यहां भी ऐड किया, और उसको यहां भी ऐड किया, तो ये क्या बन गया? पेरीमीटर बन गया। यही तो है सम ऑफ थ्री साइड्स, इसीलिए तो ऐड करवाया था। और इधर क्या बनेगा? 22, और इधर क्या बनेगा? 11। अब 11 से 22 के बीच में क्या लाई कर रहा है? 15 लाई कर, ठीक है? कैस्पियन सी लैंड लॉक्ड है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी चीजें याद हो गई यार, नहीं तो पहले मुझे कुछ नहीं पता था। ये तो यार रट्टा ही मार लिया होगा तुम सब, मैंने पहले भी करवाया हाँ वैसे। लेकिन फिर भी समझ लो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि अगर इसके जैसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शिप जो है, शिप है स्टोरेज टैंक टू स्टोर फ्यूल ऑयल फॉर 30 डेज, उसमें 30 दिन का फ्यूल भरा जा सकता है, मतलब इतना फ्यूल भर सकते हैं कि शिप 30 दिन तक चलेगा। सी स्टीमिंग एट अ स्ट्रेच, ही हैज टू गो फॉर 50 डेज, 50 दिन के लिए जाना है। सी स्टीमिंग ड्यूरिंग विच शी कैन टेक फ्यूल वन मोर टाइम, एक बार वो और भर सकता है, ठीक है? शी स्टार्ट्स ऑन पैसेज विद अ फुल फ्यूल टैंक, पहले तो उसने 30 दिन का पूरा भरा ही हुआ है। Which of the following fueling option shall be adopted so that and completion of 50 days passage she is left with only 5 days extra fuel, मतलब 50 दिन कंप्लीट होने के बाद उसके पास 5 दिन का फ्यूल होना चाहिए। तो अब उसको कौन से दिन पे बीच में भरवा लेना चाहिए फ्यूल? 25वें दिन पे भरवा लेना चाहिए भाई, पहले 25 दिन चलेगा, 25 दिन चलने के बाद 5 दिन का फ्यूल बचेगा उसके पास, और 25वें पे ही भरवा लेगा, तो फिर 30 दिन का हो गया, तो बाकी के 25 दिन चलने के बाद 5 दिन का। ये ऑप्शन करेक्ट है। ये देखो यहां पे अगर नंबर नहीं दिख रहे होंगे तो ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3, और ये दिया हुआ है 4, और ये है पॉइंट ए जहां से हमने दो टेंजेंट बना दिए हैं ये, और ये है पॉइंट बी जहां से अगेन मतलब इसी पॉइंट ए का टेंजेंट कंटिन्यू होकर के यहाँ आ गया, ये देखा जाए तो इन सर्कल जैसा बन गया, और ये है पॉइंट सी। तो ये दो है तो ऑब्वियसली ये भी दो होगा, क्योंकि होता क्या कि अगर बाहर किसी एक पॉइंट से हम टेंजेंट्स बनाते हैं तो इक्वल लेंथ की टेंजेंट बनती है। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब तुम्हें क्या करना है? इन सबको ऐड कर देना, ठीक है? तो 18 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, अगर इसका एरिया पूछ लेता तो निकाल लेते तुम?
अगर इसी ट्राइंगल का एरिया पूछ लेता, कैसे, हेरोन्स फॉर्मूला लगाना। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आता 7, बी का वैल्यू कितना आता 6 और सी का वैल्यू आता 5 और सेमी पेरीमीटर कितना आता 9। पेरीमीटर तो तुम्हारे पास 18 आ गया था ना। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला और एरिया निकालते हैं। ये वो इंटरव्यू में भी पूछ सकता है तुमसे। 3 ducks and 2 ducklings, 3 ducks, डक्स के लिए हमने यूज किया x एंड 2 ducklings y, इनका वेट कितना है 32। 4 ducks एंड 3 ducklings, इनका वेट है 44। ऑल डक्स का और डकलिंग्स का वेट सेम है। व्हाट इज द वेट ऑफ 2 ducks एंड 1 duckling, इसका वेट क्या होगा, ये है वो बता सकते हो। एक्स और वाई निकालेंगे, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हो जाएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को और फिर इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो यही आएगा आंसर। 3 2 जा 6 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 2x, 2 2 जा 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा y, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। यहां दिमाग लगाना पड़ता है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, खटाखट आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर हम सॉल्व करते बैठेंगे, टाइम लगाएंगे ज्यादा। कभी कभी ऐसी ट्रिक भी काम करती है वहां पे। क्या आंसर याद कर लो भाई। रेक्टेंगुलर सॉलिड हैज 3 फेसेस विद एरियाज दिस एंड दिस। रेक्टेंगुलर सॉलिड तो समझ में आ ही रहा होगा, क्यूबॉइड की बात कर रहा है ये, घनाभ, ठीक है। और उसके जो सरफेसेस है उनका उसने एरिया दे दिया है। क्या दे दिया है, ये दिया है A1 इज 28, A2 इज 20 एंड A3 इज 35। तो क्या पूछ रहा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा वॉल्यूम। ये देखो ये होगा शायद L इंटू बी, ये होगा B इंटू एच और ये होगा L इंटू एच, ये दिया हुआ है उसने। अब वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला तो आपको पता है कि LBH होता है। दूसरा आप इनके टर्म्स में भी याद रख लो, रूट ओवर A1 A2 A3 होता है। इनके टर्म्स में भी इसको याद रख लो। क्यों रूट ओवर A1 A2 A3, ध्यान से देखो A1 A2 A3 की वैल्यू डालो तो रूट के अंदर क्या है, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। अगर आपके पास ये डेटा दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, L B और H दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात। तो अब जरा रूट निकाल करके बताओ क्या, 140 पक्का। देखो ये आ रहा है 7 इंटू 4, ये आ रहा है 4 इंटू 5 और ये आ रहा है 7 इंटू 5। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इसका 4 आ जाएगा, इन दोनों का 5 आ जाएगा, उसका आ जाएगा 7, 7 इंटू 4 इंटू, ठीक है। आंसर क्या आ रहा होगा 140, 140। अच्छा ये बाद में मैम ने कराया। तो एक पेपर तो हो गया अपना। ये चलो इस क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। साइन एक्स अपॉन कॉसेक एक्स, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि कॉसेक एक्स को ऊपर लेकर के जाओगे तो साइन एक्स बन जाए। तो ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सबका ये भी बढ़िया है। एक शिप ओनर है जिसके पास 5 शिप है ABCDE। तो वो बोल रहा है कि शिप बी इज ट्वाइस बिग एज शिप डी। शिप बी जो है वो डी का 2 गुना बड़ा शिप है, ठीक है। एंड जो बी है वो 1.5 टाइम्स क्या है ई है, ठीक है। और शिप ए जो है वो भी 1.5 टाइम्स ई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी तो इक्वल साइज के हो गए। शिप सी इज हाफ द साइज ऑफ बी,
शिप सी जो है वो बी का आधा है, तो यानी बी इक्वल टू 2CO। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहां से हम अगर हम डेटा देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ए और बी तो है बराबर, ठीक है, ए और बी तो बराबर है, ठीक है, और सी और डी भी बराबर है, लेकिन बी जो है वो सी और डी दोनों का दुगना, मतलब ये जो दोनों हैं अगर हम देखेंगे तो ये कैसे हैं, इन दोनों के 2 टाइम्स है, 2 गुने हैं। तो वो क्या बोला कि शिप ए इज बिगर देन शिप बी, जो कि गलत है। शिप सी इज बिगर देन शिप डी, वो भी गलत है। शिप बी स्मॉलर देन शिप डी, वो भी गलत है। शिप सी इज स्मॉलर देन शिप ई, ई क्या है, ई भी है क्या, ई के बारे में कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ई भी तो है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, वो तो वही वाला करेक्ट है, वही करेक्ट है। If x and y are both positive, x is even, y is odd। तो देखो जब भी ऐसा बोले कि x is even ले लो 2, y is odd ले लो 3, which of the following will be odd, तो अब आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लीकेशन तो ऑड होने वाला है नहीं। अगर आप इसको दूसरे वाले ऑप्शन को देखोगे तो 2 + 6 करोगे, ये भी ऑड होने वाला नहीं है। 2 की पावर 3 करोगे तो ये भी ऑड होने वाला नहीं है, लेकिन 3 की पावर 2 करेंगे तो ये ऑड होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा नंबर पिक कर लिया करो, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, नंबर पिक कर लो और फिर चेक करो। ओके, यस, इसी को ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं कि 2 नंबर पिक कर लिए और फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। रेफरेंस फिगर इसमें दिख नहीं रहा है वैसे, लेकिन चलो देखते हैं। सर्कल बी मार्क्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स शोज, अच्छा ओके ओके ओके, सर्कल बी है एक और दूसरा कुछ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स एंड ट्राइंगल ए, अच्छा अच्छा अच्छा, एंड एक ट्राइंगल है जो इंजीनियर शो कर रहा है। देयर आर हाउ मेनी टीचर्स हु आर नीदर डॉक्टर नॉर इंजीनियर। इसका डायग्राम मेरे ख्याल से मिसिंग है, लेकिन ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है कि ऐसा एक सर्कल बना हुआ है, उसमें एक ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है और ऐसा कुछ बना हुआ है। तो उसमें से तुम्हें बस नंबर कैलकुलेट करने हैं, प्लस माइनस करके करना है और तुम्हें अपने आप मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? फिलहाल इसको हटाते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द सेम सीरीज एज दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले तो आएगा लैक, और लैक के बाद आएगा लिक। बस इतने से ही पता चल जाएगा। ये तो वही है, हाँ ये 3 4 12 16 48, what is x? सिक्सटी फोर आएगा, क्यों आएगा? हाँ हाँ, मतलब ये जो ऑल्टरनेट वाले नंबर जो चल रहे हैं ना, ऐसे देखना, ये आया 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और ये 4 16, फिर 12 4 ज़ा 48, तो 16 4 ज़ा मल्टीप्लाइड बाय 4 जाने वाला है। इज दैट क्लियर? ये बेस सेम होता है तो पावर्स भी सेम होती हैं। अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 4। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो 2x + 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 4। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1। वैसे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हैं। चलो ये है a इक्वल टू 4b, c इक्वल टू 8b², और b नॉन जीरो है, तो बताओ c माइनस a अपॉन 4b क्या होगा। अब यहाँ पे क्लियरली देखना, c क्या है 8b² माइनस a क्या है 4b अपॉन 4b, तो यहाँ से 4b आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या आएगा 2b - 1 अपॉन 4b, 4b कैंसिल कर दो, ठीक है।
People all over the world enjoy chocolate bars, chocolate sprinkles, and even chocolate soda. Enjoy chocolate bars, chocolate, comma bars, comma chocolate, comma नहीं ये तो गलत है. अच्छा ये एक्चुअल में ये दिख रहा है कि कॉमा कहाँ पे लगा है, इसमें क्या कॉमा लगाना चाहिए. तो सीधी सी बात है कि चॉकलेट बार्स के बाद कॉमा होगा, फिर चॉकलेट स्प्रिंकल्स के बाद कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, बस केवल चॉकलेट बार्स के बाद कॉमा होगा. वहां पे क्योंकि एंड आ गया है तो वहां पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है. सी ऑप्शन में लेकिन उसने फिर से कॉमा लगा दिया, ये गड़बड़ है. इसको बस यहां पे कॉमा नहीं लगाना चाहिए था, बाकी सब कुछ ठीक था. हाँ नहीं, नो चेंज तो नहीं कर सकते. प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. ये बताओ क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following numbers suits the X mark position in the given series? 18, 48, 100, 180, 294 and then X. ये ट्राई करो जरा, मैं पानी लेकर के आता. कैसे आ रहा है? इनके डिफरेंस का डिफरेंस, डबल डिफरेंस पे जा रहे हो. हम्म. पहले वाले में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, 18 और 48 में 30, 30, 52, 80 ऐसे आ रहा है. और फिर एक बार और डिफरेंस कर रहे हो तो उसके बाद सेम आ रहा है. चेक करना तो मुझे मुझे लग रहा है शायद नहीं आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं. 30 और कितना आ रहा है, 52, 80, 1, 114. ठीक है, फिर से इसका डिफरेंस करेंगे. इसका 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो अब इसके बाद 40 आना चाहिए, मतलब तुम्हारा कहने का ये. ठीक है ठीक है ठीक. हाँ ठीक है, अभी सही आ रहा है. मतलब दो बार डिफरेंस करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाना चाहिए. कितना आ रहा है आंसर? 448. याद कर लेना भाई, ये अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इतना टाइम मत लगाना इसको. हाँ ये तो तुम्हें पता ही यार, तुम फिलअप कर लोगे आराम से. यहाँ आते हैं. हाँ भाई, नंबर 86.345 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस कितना आएगा? 86.3 क्यों आएगा? 4 आएगा, क्योंकि जब ये 5 आ जाता है ना और 5 को हटाओगे तो इसमें एक नंबर बढ़ जाता है. हाँ हाँ
5 से आगे अगर बढ़ता है तो ये वाली डिजिट हम एक नंबर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब चक्कर ये है कि यहाँ पे 3 4 5 पे जा रहे हो तो 3 के बाद जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, वो 5 या उससे बड़ा नंबर नहीं आ रहा है, तो ये 86.3 रहेगा। amongst the following select the odd one out। odd one out कौन सा है? dusk। dusk क्या होता है? वो डेस्क है। डस्क डस्क वो डस्ट है। डस्क मतलब होता है सांवला। जो सांवले लोग होते हैं ना उसको हम बोलते हैं डस्की है, डस्की। डस्की मतलब डस्क का मतलब सांवला, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो सुबह, डॉन। सुबह होती है, जब सुबह सुबह निकल रही होती है ना एकदम, उसको बोलते हैं डॉन। नून हो गया दोपहर वाला टाइम। ट्विलिट तो सबने मूवी देखी ली होगी, नहीं देखी किसी ने? वेरी गुड। ये ट्विलिट को क्या बोलते हैं? ये चंद्र ग्रहण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, इनमें से कोई एक चीज बोली जाती है, उसको ट्विलिट बोलते हैं। ट्विलिट सागा होता है, ट्विलिट सागा करके एक मूवी है। गोधूली बेला, दस का वो वाला मीनिंग दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे टॉयलेट होगा, यहाँ टॉयलेट होगा। क्योंकि डस्क वैसे तो सांवले रंग के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन अगर उसने टाइम के लिए यूज किया हुआ तो फिर टॉयलेट होगा यहाँ पे। सांड। 10 को क्या बोलते हैं? कौन सा टाइम बोल रहे हैं? 10 को ये बोल रहा है कोई, वो क्या होता है? उसको डॉन बोलते हैं। वो डार्केस्ट स्टेज में मुझे अभी तक 10 का मतलब ये नहीं पता था कि सांझ से रिलेटेड होता है। फिर इसमें जो ऑड वन आउट है दैट इज नून, क्योंकि बाकी सब ऐसे हैं जब सूरज निकल रहा है या डूब रहा है, ये उस टाइम की बातें चल रही हैं। ये नून अंधेरे का नहीं है, दोपहर का है। हाँ, जब सूरज एकदम भयंकर निकला हुआ है, वो तो नाइट हो जाएगा। इसका फिर नून होना चाहिए आंसर, इसका करेक्ट आंसर। ओके, यहां पे आ जाते हैं। इसमें क्या क्या है? क्वेश्चन कुछ और इमेज कुछ और है, ऐसा है क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन वो वाला ठीक है, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, किसी ने तो कलाकारी कर दी है इस पे। इफ अ लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट 5 पेजेस पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज कर रहा है? 5। हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक द लेजर प्रिंटर टू प्रिंट 100 पेज डॉक्यूमेंट? तो देखो सीधी सी बात है कि 20 मिनट लगेगा। 100 पेज के लिए कितना लगना चाहिए? 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट पक्का है ना? क्योंकि एक मिनट में 5 निकाल रहे हैं ना, तो 20 मिनट में कितने निकाल देगा? 100 निकाल देगा। लेकिन मुझे इसको किस में चाहिए? सेकंड में। तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1200। वो उसने पूछा यहाँ पे ना। ये है रेफरेंस फिगर, यहाँ पे देख लेते हैं बी डी। बी डी यार, ये यहाँ पे होना चाहिए डी, ठीक है, ये बी डी। और बदल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये है बी और ये है डी, और बी डी का वैल्यू उसने दिया हुआ है 300, ठीक है। ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री और बड़ा वाला एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक है। क्या पूछ क्या रहा?
बी सी का लेंथ पूछ रहा है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ पूछ रहा है। तो देखो ये निकालना आसान है यार। यहां पे आप ध्यान से देखो, ये बी डी दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे tan 60 डिग्री वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए बी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय √3। और यही जो ए बी है वही लेंथ बी सी का भी होगा। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तब तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 300 डिवाइडेड बाय √3। अब तुम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड 100 बाय 100 √3 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे भी बड़ा अंधेरे जैसा फिगर बना रखा है। ABC lie on the circle center O. What is the measure of angle ABC? मेरे ख्याल से ये शायद 30 और 60 ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? इतना खींचते हो भाई तुम लोग। ये है OB और ये 3030 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 3030। उसके जैसा नहीं बनाया मैंने, अलग तरीके ताकि 30 दिखे भी अपने को, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि ओ ए वाला 60 डिग्री, 60 डिग्री ये दिख रहा है, ऐसा बन रहा होगा 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। और वो हमसे क्या पूछ रहा है, ये हो गया ए और ये सी। आंसर ए बी सी पूछ रहा है, ए बी बोल रहे हैं, ए बी सी का बताओ एंगल क्या होगा। भाई देखो ये 60 डिग्री है, ध्यान से देखना, ये दोनों लेंथ तो वैसे भी इक्वल है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अच्छा यहां देखना, ये वाली लेंथ जो है वो इसके इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये 30 है तो ये 30 होगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 90 पे 60 + 30। अच्छा उसने 120 दे रखा है, तो फिर मुझे लग रहा है कि ये शायद 50 डिग्री हो, ये 50, जहां तक फिर मेरा ये 30 नहीं होगा, ये दिया होगा 50 डिग्री। तो जब ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, तो 110 आंसर। बट आंसर मतलब क्वेश्चन बहुत आसान सा है, समझ में आ रहा है। हाउ मेनी एटम्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक सब्सटेंस teacher made a mistake while solving the question on board but none of the student could point that at mistake होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टूडेंट हैड नो आइडिया हाउ द क्वेश्चन वाज टू बी सॉल्व्ड। हाँ, तो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। कि स्टूडेंट को कोई आइडिया ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो टीचर ने वहां पे गलती कर भी दिया होगा तो स्टूडेंट को पता नहीं चल पाया होगा, ये ठीक है। स्टेटमेंट 1 एक कॉज है, इसका इफेक्ट स्टेटमेंट 1 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब प्रभाव। तो ये बिल्कुल सही हो रहा है कि स्टूडेंट जो बैठे हैं क्लास में उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। अब टीचर ने अगर सही भी कर दिया तो भी सही मानेंगे, गलत भी कर दिया तो भी सही मानेंगे, तो उनको पता नहीं चलेगा, ये बिल्कुल सही। ये खैर देख करके यहीं से ही पता चलता है, तीनों चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, मैच कराने पड़ेंगे। तो जैसे अभी इस केस में समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो कॉज है और स्टेटमेंट 1 जो है उसका इफेक्ट है। अच्छा ये बता, जैसे उसने लिखा कि स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है, इसको देखना, क्या ऐसा हो सकता है कि टीचर ने मिस्टेक करी और बच्चों को पता नहीं चला, ये कारण हो गया जिसके प्रभाव से बच्चों को यही नहीं आइडिया था कि क्वेश्चन में हो क्या रहा। क्या बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, जैसे क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि होगा कैसे, इसलिए टीचर जो गलती कर रहा है उसको वो भी नहीं समझ में आ रही है। तुझे ये ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि क्वेश्चन होगा कैसे। अब टीचर जब सॉल्व करा रहा है तो स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चल पाया कि उसमें गलती कहाँ करी उसने, ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है।
अच्छा ये देखो, यहां पे मेरे ख्याल से इसने ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, L1 है ये पैरेलल लाइन और ये है L2, ये दो पैरेलल लाइन है। ये वाला एंगल भी x दिया हुआ है और ये वाला एंगल भी x दिया हुआ है। मैं चेंज कर दूं, ये वाले एंगल x दिया, ठीक है, और ये शायद दिया हुआ 4x माइनस 30, ये वाला एंगल, ये दोनों ऐसे दिए हुए हैं। वो बोल रहा है कि बताओ x का वैल्यू क्या होगा, बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा, कैसे बताओगे? भाई देखो ये x, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2x होगा ना, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, इस पे बनने वाले पूरे पूरे एंगल कितने होंगे, 180 होंगे। कितना एंगल क्या गया ये, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो तुम क्या बोलोगे कि 4x माइनस 30 शुड बी इक्वल टू 180 माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा 6x, और ये 180 प्लस 30 is 210, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 35। करेक्ट आंसर इज 35। क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 -2 एंड द ओरिजिन, जल्दी से बता दो यार। √13, डी ऑप्शन। ये V13 नहीं है, √13 है यार। ठीक है,